केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता 11 वर्ष की खामियां गिना रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ सत्ता दल भाजपा ने अपना विशेष अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इन 11 सालों के कार्यकाल से सवाल उठा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पब्लिक में उत्साह होता तो ये अच्छा लगता, लेकिन भाजपा खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। अंकिता भंडारी में आज तक वीआईपी का पता नहीं है। सरकार की पुलिस की एक आला अधिकारी कहती है कि कमरा वीआईपी था। सबने वो अंकिता के मैसेज देखे जिसमें वो कह रही कि मेरी जान को खतरा है, एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद भी इस सरकार की पुलिस कहती है कि कमरा वीआईपी था। सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई, डोजर चलाया गया, और अपराध के साथ साथ अपराधी को बचाने के लिए जो सबूत मिटाने का काम जिन नेताओं ने और बड़े लोगों ने किया, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। संतरेसा में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या, और उसमें मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य। आईएसबीटी देहरादून राजधानी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, 4 हेलीकॉप्टर एक महीने में गिर रहे, फिर भी कह रहे कि सुशासन। पेपर लीक होता है, मुख्य आरोपी बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह। पटवारी का पेपर लीक होता है, मुख्य आरोपी बीजेपी का मंगलौर हरिद्वार का मंडल अध्यक्ष। उसके बाद भी कहते हैं उपलब्धियां हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिला अपराध के मामले में ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही आरोपी हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन 11 सालों में रुपया कितना मजबूत हुआ और डॉलर कितना कमजोर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लेखा जोखा दे। और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी की गई, लेकिन उसके बाद भी पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमले हो गए, जिससे दिखता है कि ये 11 साल निराशाजनक है। 11 साल क्या कह के आए थे मोदी जी? हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख देंगे। अरे ना दो 15 लाख, लेकिन वो काला धन आया क्या? स्विस बैंक की लिस्ट जारी करेंगे, किस नेता के कितने पैसे स्विस बैंक में है, क्यों नहीं जारी कर रहे? किसने रोक रखा है? क्या हाथों में मेहंदी लग गई है? 11 साल हो गए, वो लिस्ट अभी तक बाहर नहीं आई। स्मार्ट सिटी कहां है? कहां है वो बुलेट ट्रेन? सीमाओं को मजबूत करेंगे, अग्निवीर योजना दे दी, चाइना घुस के अंदर बैठ गया, आपका मुंह सिल गया। ऑपरेशन सिंदूर होता है, हमारे जाबाज सिपाही अपनी जान खतरे में डालते, कहीं मर भी जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और आप ट्रंप के कहने पे सीज फायर कर देते हैं। और ऐसा महिमा मंडन करता है कि जने पता नहीं कितनी बड़ी जंग आपने जीत ली, कितने एयरक्राफ्ट आपके टूट गए, आपको बताने में शर्म आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मोदी सरकार के उन योजनाओं का जिक्र कर सियासी हमला बोला, जिसे केंद्र सरकार ने लागू तो किया, लेकिन योजना के तहत देश का कितना भला हुआ ये अब कोई बताने को तैयार नहीं है। बात स्मार्ट सिटी की हो या फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना की या फिर नोटबंदी की, इससे पहले राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं, और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। कांग्रेस के राज में भी अनेक नारे दिए जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं ने जन कल्याणकारी
इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार से देश की जनता में कितना भला हुआ, ये तो देश की जनता जानती होगी। लेकिन विपक्ष ये मानता है कि केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया उससे कुछ नहीं बदला। आरोप है कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से मोदी सरकार के 11 वर्ष पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जहां बीजेपी अपने प्रधानमंत्री के 11 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने पर भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है और लगातार प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सारे बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे हैं, संगठन के दृष्टिकोण से भी हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है जमकर सरकार पर हमला बोल रही है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता ज़्यादा इनपुट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को क्या इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? जिस तरह से प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तराखंड में हुई, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने प्रेस वार्ता की, बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उपलब्धियां बताई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है खामियां गिना रही है। कितना पॉलिटिकल माइलेज इसमें बीजेपी को मिल सकता है और कांग्रेस क्या इसे भुना पाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में 11 साल की उपलब्धियों को लेकर के प्रेस वार्ता की जा रही है और लगातार जनता को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कितने बड़े फैसले जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने लिए हैं और इसी को लेकर के लगातार वो ये बताने का काम कर रहे हैं। इसमें तमाम योजनाओं का व्याख्यान अगर हमने देखा तो कल से लगातार किया जा रहा है। तमाम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात हो, दोनों ही राज्यों में लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अब उस तमाम योजनाओं के बारे में बताया गया। लेकिन अगर इसका माइलेज देखें तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 11 साल में जितने बड़े काम हुए हैं उनको फिर रिमाइंड कराने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और ऐसे में अगर दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस पर लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का सवाल यही है कि आखिरकार जिन 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, आखिरकार वो क्यों नहीं दी गई? आखिरकार 15 लाख की बात की गई थी तो वो खातों में क्यों नहीं आए? काले धन को वापस लाने की बात की गई थी तो वो क्यों नहीं हुआ? स्विस बैंक में रखे गए पैसों के ब्यौरा का अगर बात करें तो किन किन का ब्यौरा था वो क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा बुलेट ट्रेन की बात की गई थी वो क्यों नहीं चलाई गई? तो इस तरह के तमाम जो है सवाल जो है वो कांग्रेस खड़ी कर रही है कि 11 साल में इस तरह की बातों पर क्यों नहीं कहा गया। और उसके साथ साथ जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपने हमारे सेना का पराक्रम देखा लेकिन उसके बावजूद आपने ट्रंप के कहने पर जो है सीजफायर लागू कर दिया। तो वो तमाम तरह के सवाल जो है उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन 11 सालों पर जहां भाजपा जो है जनता तक जो है अपनी उपलब्धियों को भेजना चाहती है, परोसना चाहती है कि ये उपलब्धियां हमने की हैं, आप समझिए इनको हमने कितने बड़े अहम कदम उठाए हैं। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस चाहती है कि इनके जो वादे थे 2014 के दौरान जो किए गए थे, जिन्हें पूरे नहीं हुए हैं, उनको बताया जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने चाहे आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य योजना के तहत दिया हो कि हम आप जो है आयुष्मान योजना के तहत जो है लाभ ले सकते हैं, इलाज मुफ्त करा सकते हैं 5 लाख तक। उसके अलावा आवासीय योजना की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के से अन्य जुड़े माध्यम हो, चाहे फिर आवास योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, तो यानी कि तमाम तरह की योजनाएं जो चलाई गई हैं उनका व्याख्यान किया जा रहा है। धारा 370 हटाई गई, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो जनता तक जो है बीजेपी भेजना चाहती है कि हमने 11 सालों में बहुत बड़े बड़े फैसले तमाम राज्यों में लिए हैं। और इसी के चलते जो है कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, भुनाया जाए और जो है किसी न किसी तरह से जनता से इसी पर राजनीति करते हुए कनेक्ट हुआ जाए। और उसके बाद अगर जो है कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है, कांग्रेस चाहती है कि क्योंकि आगामी पंचायत के भी चुनाव है और उसके बाद महत्वपूर्ण चुनाव 2027 का है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में 2027 का जो चुनाव है बहुत अहम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो है लंबा समय हो गया है सत्ता से दूर हैं और कहीं ना कहीं जो वनवास झेल रहे हैं उस वनवास को काटकर जो है अब सत्ता में लौटना चाहते हैं। तो तमाम तरह की जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको जो है बुनाने की कोशिश जो है वो पार्टी करती नजर आ रही है। और 11 साल को भी एक मुद्दा जो बनाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। इसलिए तमाम तरह के सवाल जो है वो भाजपा पर जो है दागे जा रहे हैं और उनको काउंटर भी हालांकि बीजेपी कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इसका फायदा जो है वो बीजेपी को कितना मिलता है और कांग्रेस क्या इस पूरे मुद्दे को जो है उस तरह से भुना पाएगी और क्या उस तरह से जो है जनता से कनेक्ट हो पाएगी जिस तरह से लगातार चाह रही है। जी योगेश, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से चूँकि हाईकमान के निर्देश पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या बीजेपी शासित राज्य हो, वहाँ के अलग अलग मुखिया जो हैं
चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहाँ बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद ब्रीफिंग कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियाँ बता रहे हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को या फिर अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस है वहाँ ये निर्देशित किया गया कि ये साहब इन्होंने पीसी कर ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धियाँ गिनाइए, तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और नाकामियाँ बताइए? इस तरह का कोई गाइडलाइन हाईकमान से प्राप्त हुआ है क्या पीसीसी को या फिर कांग्रेस शासित राज्यों देखिए को? रोहित, बिल्कुल इस पर जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जब पीसी की और उसके बाद जो है तमाम जो है बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जितने सीएम हैं उनको निर्देशित किया था कि आपको सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसके बाद ये कहा गया था कि पार्टी लेवल पर जो है तमाम मंत्रियों की, सांसदों की जो है ड्यूटी लगाई जाएगी, पूर्व सीएम की ड्यूटी लगाई जाएंगी कि वो भी तमाम जिलों में जाएंगे और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे और जो है 11 साल की उपलब्धियां बताएंगे। उसी को लेकर के आज जिस तरह से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से बीजेपी पर सवाल दागे हैं, उसी को लेकर के उन्होंने जो है ये भी एक मॉनिटरिंग की है कि तमाम जिलों में, तमाम जो है राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो है इसके माध्यम से बताने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए मीडिया के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इन तमाम बातों को रखना चाह रही है, तो उसी का माध्यम बनाते हुए कांग्रेस भी अपनी बात रखना चाहती है। और इसके लिए जिस तरह से गाइडलाइन बीजेपी को जारी हुई थी हाल फिलहाल में, उसके बाद आज जो है उनके लिए भी जारी हो गई और जिसकी क्रम में जो है अब लगातार जो है कांग्रेस जो है सवाल उठाती नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी जो है विधानसभा स्तर, जिला स्तर पर जो है बूथ स्तर तक इस कार्यक्रमों को करेगी, 11 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेगी, तो क्या जो है कांग्रेस भी बूथ स्तर तक इन काम को कर पाएगी? हालांकि जिस तरह से सवाल उठाए हैं वो लगातार जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि जिला स्तर पर किस तरह से जिम्मेदारी मिलती है, क्या उनके पूर्व के जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, क्या उनको भी जो है फील्ड में तमाम जिलों में भेजकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके तहत आज प्रेस जो है करण महाराज ने जिस तरह सवाल उठाए हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है आलाकमान की ओर से कहे गए हैं और इसी कारण को जो है तमाम जो सवाल दिल्ली में बैठकर आलाकमान जो है कांग्रेस के उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वही उसी तरह के सवाल, वही सेम सवाल जो है प्रदेशों में भी जो है कांग्रेस के नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सियासी डेंट लगे ताकि जो पॉलिटिकल माइलेज है वो बीजेपी को ना मिल पाए, इसीलिए सब बयानबाजी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी विषय पर राजेश बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। राजेश बिष्ट जी, देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो है जुबानी हमले कर रहे हैं, 11 साल के मोदी जी के कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हैं, जनता परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, सिर्फ बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, ऐसे बयान उन्होंने कहे हैं। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी की सरकार के जो मुखिया हैं। और सीएम धामी ने जो उपलब्धियां बताई हैं उस पर भी खूब जमकर उन्होंने बयानबाजी दी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके या इस देश के अंदर जो भी कांग्रेस पार्टी के एक परिवार की सरकार पिछले 67 वर्षों तक इस देश के अंदर राज करती रही है, ये पहला स्वर्णिम मौका है। ये पहला ऐसा मौका है कि इस देश को जनता द्वारा, जनता की पसंद की सरकार को चुना गया है और इस देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बारी मौका मिला है कि इस देश की जनता ने अपना आशीर्वाद ने और अपार समर्थन दिया है। तो ये अपने आप में ये बात सिद्ध होती है कि जो पार्टी एक समय पे पूरे देश के अंदर राज करती थी, आज उसको 100 का आंकड़ा छूने के लिए पसीने छुटाने पड़ रहे हैं और 100 का आंकड़ा वो नहीं छू पा रही है। रही बात उपलब्धियों की, मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की ही उपलब्धि है कि अंत्योदय, इस देश के सबसे आखिरी व्यक्ति तक, सबसे आखिरी शोर पर बैठे व्यक्ति तक हमारी सरकार की उपलब्धियां, उनको चाहे हर घर जल देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, उनको आवास देने की बात हो, बिजली पानी की बात हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ट्रेन के, जिस पहाड़ की कल्पना अंग्रेजों ने कभी की थी ट्रेन पहुंचाने की, वहां पे अगर पहली बार किसी सरकार ने काम करके ट्रेन पहुंचाने का काम, अगर 4 धाम यात्रा तक अगर हम लोगों ने इतनी बड़ी उपलब्धियां, खासतौर पे उत्तराखंड की जब मैं बात करता हूं, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमें समझ आता है कि मोदी सरकार ने जिन प्रदेशों के अंदर अपनी अपनी सरकारें बनाई हैं उसमें कभी ये भेदभाव नहीं किया कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार चल रही है, अन्य किसी पार्टी की। हमेशा से अपने इस देश के 140 करोड़ भारतीयों को अपना भाई बहन
और उनका मुख्य सेवक होने के नाते इस देश में स्वर्णिम विकास करा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। और इस उपलक्ष्य में इस देश के प्रत्येक हिस्से में हमारे द्वारा हर एक ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, शक्ति केंद्रों तक इस उपलब्धि को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और जनता इसकी भागीदारी बन रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार खुद कर रही है। देश की जनता, ये देश की जनता ने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, जहां हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने का काम किया, देश के सबसे बड़े दुश्मन को, इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया और 4 दिन के अंदर मजबूर किया है। तो ये अपने आप उपलब्धियां हैं, तमाम उपलब्धियां इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा 67 वर्षों के बाद जिस परिवार ने केवल अपने आप को पोषने का काम किया है, उसको अलग हटके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को एक अलग व्यवस्था में लाके इस दुनिया के सामने एक बड़े पटल पे लाके बता दिया कि हम लोग भी किसी कम नहीं है। विकसित भारत में जो उनका योगदान है ये हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। चलिए राजेश बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। जी नमस्कार। फिलहाल न्यूज स्पेशल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।